नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हिंदू धर्म रहस्य में। इस चैनल पर आपको रामायण, महाभारत, 18 महापुराण, मनुस्मृति और वेदों से संबंधित हिंदू सनातन धर्म की जानकारी प्राप्त होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम जो भी वीडियो डालें सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जब कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि मेरा दोष क्या था, और दानवीर कर्ण की मृत्यु की वजह कौन सा श्राप बना। तो यह भी हम जानेंगे, तो बने रहें हमारे साथ और देखते रहें। दोस्तों, दानवीर कर्ण ने भगवान कृष्ण से पूछा, मेरा जन्म होते ही मेरी माँ ने मुझे त्याग दिया, क्या अवैध संतान होना मेरा दोष था? द्रोणाचार्य ने मुझे सिखाया नहीं क्योंकि मैं क्षत्रिय पुत्र नहीं था। परशुराम जी ने मुझे सिखाया तो सही, परंतु श्राप दे दिया कि जिस वक्त मुझे उस विद्या की सर्वाधिक आवश्यकता होगी मुझे उसका विस्मरण होगा, क्योंकि उनके अनुसार मैं क्षत्रिय नहीं था। इसके साथ ही केवल एक संयोगवश एक गाय को मेरा बाण लगा और उसके स्वामी ने मुझे श्राप दिया, जबकि मेरा कोई दोष नहीं था। द्रौपदी स्वयंवर में मेरा अपमान किया गया। माता कुंती ने मुझे आखिर में मेरा जन्म रहस्य बताया भी तो अपने अन्य बेटों को बचाने के लिए। जो भी मुझे प्राप्त हुआ दुर्योधन से ही हुआ है, तो अगर मैं उसकी तरफ से लड़ूं तो मैं गलत कहाँ हूँ? इस सवाल के जवाब में भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया, कर्ण, मेरा जन्म कारागार में हुआ। जन्म से पहले ही मृत्यु मेरी प्रतीक्षा में घात लगाई थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ उसी रात माता पिता से दूर किया गया। तुरंत बचपन आपका बचपन तो खड्ग, रथ, घोड़े, मनुष्य और बाण के बीच उनकी ध्वनि सुनते बीता। मुझे ग्वाले की गौशाला मिली, गोबर मिला, खड़ा होकर चल भी पाया। उसके पहले ही कई प्राणघातक हमले झेलने पड़े। कोई सेना नहीं, कोई शिक्षा नहीं, लोगों से ताने ही मिले कि उनकी समस्याओं का कारण सिर्फ मैं हूँ। तुम्हारे गुरु जब तुम्हारे शौर्य की तारीफ कर रहे थे, मुझे उस उम्र में कोई शिक्षा भी नहीं मिली थी। जब मैं 16 वर्षों का हुआ तब कहीं जाकर ऋषि संदीपनी के गुरुकुल पहुंचा। इसके साथ ही तुम अपनी पसंद की कन्या से विवाह कर सके। जिस कन्या से मैंने प्रेम किया वो मुझे नहीं मिली और उनसे विवाह करने पड़े जिन्हें मेरी चाहत थी या जिनको मैंने राक्षसों से बचाया था। मेरे पूरे समाज को यमुना के किनारे से हटाकर एक दूर समुद्र के किनारे बसाना पड़ा, उन्हें जरासंध से बचाने के लिए। रण से पलायन के कारण मुझे लोग कायर भी कहने लगे। अगर दुर्योधन युद्ध जीतता है तो तुम्हें बहुत श्रेय मिलेगा। धर्मराज अगर युद्ध जीतते हैं तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे केवल युद्ध और युद्ध से निर्माण हुई समस्याओं के लिए दोष दिया जाएगा। एक बात ध्यान रहे कर्ण, अगर किसी को जिंदगी चुनौतियां देती हैं, जिंदगी किसी के भी साथ न्याय नहीं करती। भगवान ने कहा कि दुर्योधन ने अन्याय का सामना किया तो युधिष्ठिर ने भी अन्याय भुगता है। लेकिन सत्य धर्म क्या है यह तुम जानते हो। कोई बात नहीं, अगर कितना ही अपमान हो, जो हमारा अधिकार है वो हमें ना मिल पाए। महत्व इस बात का है कि तुम उस समय उस संकट का सामना कैसे करते हो। रोना धोना बंद करो कर्ण, जिंदगी न्याय नहीं करती। इसका मतलब यह नहीं होता कि तुम्हें अधर्म के पथ पर चलने की अनुमति देती है। दोस्तों, महाभारत के शक्तिशाली और सबसे बड़े दानवीर योद्धा कर्ण को आज भी लोग दया की दृष्टि से ही देखते हैं। इसका कारण यह है कि बिना युद्ध का परिणाम सोचे उन्होंने अपना कवच कुंडल दान कर दिया। राजकुमार होते हुए भी उसके पास राज्य नहीं था। जन्म से क्षत्रिय होने के बावजूद भी वह नौका चालक के घर पले बढ़े। इस कारण उनका एक नाम सूत पुत्र भी पड़ा। दोस्तों, कर्ण की कहानी केवल इतनी ही नहीं, बल्कि कर्ण के दुखद अंत के किस्से और भी हैं। आइए जानते हैं कर्ण को मिले वो 3 श्राप जो उनके लिए प्राणघाती साबित हुए। दोस्तों, आपको बता दें कि कर्ण कुंती को सूर्य से वरदान में मिले पुत्र थे। कर्ण के जन्म होते ही कुंती ने उसे गंगा में बहा दिया, क्योंकि कुंती अविवाहित थी। इसके बाद कर्ण को एक नौका चालक ने बचाया और अपनी पत्नी राधा संग उसका पालन पोषण करने लगे। कर्ण में गुण तो क्षत्रिय का था, मगर राजकुल में न रहने के कारण उसे पांडवों संग रण कौशल सीखने का मौका नहीं मिला। इसके बाद कर्ण ने खुद को एक ब्राह्मण बताकर परशुराम जी से शिक्षा ली। इनको पहला श्राप परशुराम जी से ही मिला। शिक्षा समाप्त होने के बाद एक दिन परशुराम के साथ कर्ण वन में घूम रहे थे। परशुराम थक गए तो कर्ण ने कहा कि गुरुजी, आप मेरी गोद में सिर रखकर सो जाइए। इसके कुछ देर बाद वहां एक बिच्छू आया। उसने कर्ण की जंघा पर डंक मार दिया, लेकिन कर्ण बिल्कुल भी नहीं हिले, क्योंकि कर्ण के हिलने से परशुराम की नींद टूट जाती। लेकिन परशुराम को सब मालूम था। इस घटना से उन्हें यह समझ आ गया कि कर्ण कोई साधारण मनुष्य तो नहीं हो सकता। उन्होंने कर्ण से उसकी पहचान पूछी। इस पर कर्ण ने भी बिना छिपाए परशुराम को सब कुछ सच सच बता दिया।
लेकिन सत्य जानकर परशुराम क्रोधित हो गए। उन्होंने छल पूर्वक सीखी विद्या के कारण कर्ण को श्राप दे दिया कि समय आने पर वो अपनी सारी विद्या को भूल जाएंगे। यह कर्ण को परशुराम से मिला पहला श्राप था। धरती माँ से मिला कर्ण को दूसरा श्राप। इसके बाद कर्ण को धरती माँ से भी श्राप मिला। एक बार कर्ण किसी काम से बाहर गए थे, तभी रास्ते में उन्हें एक छोटी सी कन्या मिली जो लगातार रो रही थी। कर्ण ने उससे रोने का कारण पूछा तो उसने बताया कि मेरा सारा दूध गिर गया है, अब मैं घर कैसे जाऊंगी, मुझे बहुत डांट पड़ेगी। इस पर कर्ण को दया आ गई। उसने अपनी शक्ति से धरती का सीना निचोड़कर वो सारा दूध निकाल दिया। इस कारण धरती माँ को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और उन्होंने कर्ण को श्राप दिया कि समय आने पर वो उसका साथ छोड़ देगी। उसके बाद कर्ण को तीसरा श्राप मिला। तीसरा श्राप कर्ण को तब मिला जब उन्होंने अपना अस्त्र गलत तरीके से चला दिया। हुआ यूं कि एक दिन कर्ण वन में रण कौशल का अभ्यास कर रहे थे। उन्हें लगा कि पेड़ों के पीछे कोई जंगली जानवर है और उन्होंने बाण चला दिया, लेकिन पास जाकर देखा तो वो एक ब्राह्मण की गाय थी। ब्राह्मण के पास और कुछ नहीं था। अपनी गाय के मरने से वो बहुत दुखी हुआ। उसने कर्ण को श्राप दिया कि समय आने पर तुम भी भटक जाओगे और अपनी मृत्यु से खुद को नहीं बचा पाओगे। इन तीनों श्रापों ने कुरुक्षेत्र की भूमि पर रंग दिखाया। खुद को बचाने के लिए उसने ब्रह्मास्त्र चलाने की कोशिश की, लेकिन परशुराम के श्राप के कारण वो मंत्र भूल गए। धरती माँ के श्राप से कर्ण के रथ का पहिया धंस गया और आखिरकार ब्राह्मण के श्राप ने असर दिखाया। जब कर्ण का ध्यान अपने रथ के पहियों को हटाने में था, तभी उसका अंत कर दिया गया। इस तरह कर्ण को मिले ये 3 श्राप उसके लिए प्राणघाती साबित हुए। तो दोस्तों, ये जानकारी थी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए इस चैनल पर ऐसे ही जानकारियां लेकर आते रहेंगे। जय श्री कृष्ण।